तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यद ब्रह्मधाम उपरेदः यल लभते दुख वधन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हंसा। इसका अर्थ ये होता है कि जो इंटेलिजेंट होता है, कोविदः मीन्स इंटेलिजेंट, तस्य एव हेतो, कौन से हेतु में वो अपने श्रम को लगाते हैं, किस उद्देश्य में वो अपने जीवन के प्रयासों को लगाते हैं। तो वो बता रहे तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो, किसका प्रयास करते हैं। न लभते यद ब्रह्मदाम उपर्यद, ये पूरे ब्रह्मांड में जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज है उसमें एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने प्रयासों को लगाता है। न लभते यत ब्रह्मधाम उपरितः, पूरे ब्रह्मांड में जब भ्रमण कर लेंगे उसके बाद भी जो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज है उसमें इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने प्रयासों को लगाता है। और क्या करे, न यल लभते दुख वदन्यतः सुखम, दुख और सुख जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिक व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार सुख भी आ जाएगा। तो सुख के लिए प्रयासों को लगाना नहीं चाहिए। कालेन सर्वत्र गंभीर रहन, ये तो काल की शक्ति से जीवन में आना और जाना दुख और सुख का लगा रहता है। इसलिए इन चीजों के लिए हमें प्रयासों को नहीं लगाना है, बल्कि इन प्रयासों को कहाँ लगाना है हमारे को, प्रयासों को भगवान की प्राप्ति, भक्ति जो बड़ी दुर्लभ है ना, उसमें हमारे को अपने प्रयासों को लगाना। एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं, दूसरे पहले कैंटो के दूसरे अध्याय में आता है जिसमें कहते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना, ना नाचार्थो यश्च कर्म भी। तो इसमें कहते हैं हमारी जो इच्छाएं हैं वह इंद्रिय प्रीति की तरफ नहीं होनी चाहिए। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति, काम जो होता है, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो इंद्रिय प्रीति की तरफ नहीं होनी चाहिए, खाली लगा पड़े हुए इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन में। अच्छा आंखों से देख लें, कानों से अच्छा सुन लें, जीवा से अच्छा जो है स्वाद पा लें, इस तरह से हमें जो है तो इस तरह से हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति में अपने प्रयासों को नहीं लगाना चाहिए। हमें कहाँ लगाना चाहिए अपने इंद्रिय प्रयासों को, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किस लिए मिला है हमारे को, तत्व की जिज्ञासा करने के लिए मिला, ना कि हमारे को ये इंद्रिय भोग करने के लिए। क्या करें, जीवेत लोभो जीवेत यावत, केवल जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत है उस उतने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा अत्यधिक के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, सबसे सबको एक तो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, नया साल हमारे कैसा जाए। तो हमें प्रयास करना है कि नया साल हम और भक्तिमय हो रखें, भगवान के तत्व जिज्ञासा के प्रति हम जो है और सचेत हों कि कैसे मैं भगवान को और जान पाऊं, भगवान के प्रति शरणागति करें, भगवान के प्रति अपने समय को दें, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जो हमारे गुरुओं और आचार्यों की वाणी है, 16 माला नियम फॉलो करें, 16 माला की चैंटिंग करें, 4 नियमों को फॉलो करें, और श्रवण और जो है रीडिंग ये जरूर करें। श्रवण और रीडिंग एक ही होता है, कीर्तन और जो है श्रवण हमने पढ़ा था कल परसों भी, किसी भी माध्यम से रीडिंग करना चाहे सुनना ये दोनों एक ही है। तो हम सुने चाहे रीडिंग करें, बात एक ही है। भगवान के विग्रह की सेवा करें, अगर विग्रह है घर में तो, नहीं तो आसपास मंदिर चले जाएं, वहां पे सेवा करें। तो दिन भर, कैसे दिन भर हम अपने सारे कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित कर सके, इस तरह से भाव रखना चाहिए हमें। तो जिस प्रकार 2025 निकल गया, भगवान की भागवतम की हमने वर्णन किया, इसी प्रकार 2026 में निकले, रोज श्रीमद् भागवतम का संग मिले, यही प्रार्थना है भगवान से। क्योंकि भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही शाब्दिक अवतार हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमें रोज भागवतम को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान,
जो मैं श्रवण कर रहा हूँ, आप अगर चाहें, आपकी कृपा हो तो वो मेरे अंदर चित्त में बैठा रहे, मैं उसे ग्रहण कर सकूं, समझ सकूं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं। केवल इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है मेरे को, ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। केवल सुन के इस कान से निकाल के उस कान से निकालना नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि इस कान से सुन के अंदर डालना है, चित्त में डालना है अपने, ताकि हम अपने संस्कारों को बदल सके और हमारे हृदय की शुद्धि हो सके। जितना जितना हम भगवान का श्रवण करेंगे, उतना उतना हमारे हृदय की शुद्धि होती चली जाएगी। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपका साल मंगलमय रहे, आपके साल में और भगवान की कृपा बढ़े, और आप लोग समर्पित हो भगवान के प्रति, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और हम ऐसा ऐसा आंदोलन हो जाए पूरे पूरे इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे इस भागवतम का ऐसा आंदोलन हो जाए कि हर जगह ये भागवतम की वाणी पहुंचे, है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं लोग प्रभावित हों, हमारे को ऐसी शक्ति दे भगवान, वाणी में इतनी शक्ति दे कि लोगों के हृदय तक जाके हृदय में लोगों के परिवर्तन ला सके और उनके अंदर भक्ति को जागृत कर सके। तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमारा ये जो है क्रम चलता रहे, जिस प्रकार पिछले 3 सालों से चलता आ रहा है। पहले हमने भगवत गीता को किया, अब भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम की चर्चाएं चल रही हैं। बड़े सुंदर ढंग से पहला कैंटो हो चुका है, दूसरे कैंटो के भी 14 अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। तो प्रभु बहुत जी बहुत 2 लोग शुक्रिया। सनातनी और सुप्रिया माता जी आई हैं, प्रभु जी 2 लोग हाँ नए प्रभु हैं। जी 2 लोग जुड़ गए हैं प्रभु जी। हाँ तो उनका ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। अभी हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश किया है, जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। तो तीसरे अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते करते सूत गोस्वामी बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे थे, उन्होंने जो प्रश्न के उत्तर थे परीक्षित महाराज के उसका उत्तर दिया, और वहां पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो रुक गए तो कैसे, जो नैमिषारण्य में स्थित शौनक आदि ऋषि है, वो कहने लगे अरे आप रुक क्यों गए, जहां भक्तों का मिलन होता है वहां तो भगवान की चर्चा होती रहती है। तो सुखदेव गोस्वामी हो चाहे परीक्षित महाराज हो, ये दोनों जब एक साथ बैठे थे तो इनके बीच में तो और बातें हुई होंगी ना।
ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि वो बैठे हैं, दोनों महाभागवत है, सुखदेव भी महाभागवत हैं, परीक्षित महाराज भी महाभागवत हैं, दोनों बैठे हों और उनकी चर्चा खत्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने वर्णन किया कि जो भगवान की चर्चा करता है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, उसके जीवन से वह समय निकल ही नहीं सकता। वह समय शाश्वत काल के लिए उसको मिलता है, जितना भी समय वो भगवान की भक्ति के लिए अपने जीवन से निकालता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज 1 घंटा मैंने दे दिया, मेरे जीवन से निकल गया, वेस्ट कर दिया मैंने। नहीं नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। जो भी हम भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम के जप के लिए जो समय यूज करते हैं, वह कभी कभी भी हमारे जीवन से नहीं निकल सकता। वह शाश्वत काल के लिए बढ़ के मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। एक देंगे, इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो भगवान की चर्चा नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन कैसा है। वो तो वृक्षों की तरह जीता है, वृक्ष जैसे जीते हैं ना, वैसे वही जीता है। वो तो धौकनी की तरह सांस लेता है, जैसे लोहार की धौकनी हवा देती है, वैसे ही उनका जीवन चल रहा है हवा के द्वारा। और पशुओं की तरह खाते हैं और मैथुन करते हैं, वो उनका जीवन ऐसे ही है। और क्या कह रहे हैं उनके जीवन के बारे में? कह रहे हैं उनके जीवन में जो है गधे, ऊंट, घोड़े और सुअर, नहीं कुत्ते, सॉरी, घोड़े नहीं थे, कुत्ते, ऊंट, गधे और सुअर ऐसे लोगों की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं कि वाह वाह, जो भगवान की भक्ति के विहीन है, जो केवल खाने पीने और सोने में बैठा है, केवल जो है संसारिक मजे लेता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में ये 4 पशु स्तुति करते कि वाह वाह, कितने अच्छे हैं ये, हमसे भी ग्रेट हैं, दे आर ग्रेट अमंग अस, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे गुणों को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। यद्यपि हम पशु होके दूसरे गुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। गधा कभी भी नॉनवेज नहीं खाएगा, शेर कभी भी वेज नहीं खाएगा, गाय कभी भी अंडा नहीं खाएगी। लेकिन व्यक्ति देखो, मनुष्य, वो अपने धर्म को छोड़ के सब कुछ करता है, वो अन्य कुछ भी खा लेता है, किसी को भी मार देता है, किसी के साथ कुछ भी कर लेता है। वाह वाह वाह, ये हमसे भी ज्यादा ग्रेट है। वो ऐसा स्तुति करते हैं। और बताते हैं शौनक आदि ऋषि, जो भगवान की कथाएं नहीं सुनता, उनका कान कैसा है, सर्प के रहने के बिल के समान है। और जो भगवान की वार्ता नहीं करते, उनकी जबान कैसी है, वो मेंढक के टरटर के समान, है ना। और जो भगवान का दर्शन नहीं करते, उनकी आंखें कैसी हैं, मोर पंख के समान। दिखने में तो भले सुंदर हो जाए, लेकिन कोई काम की नहीं, वेस्ट है। और क्या क्या बताते हैं, और अगर उनके सर पे रेशम की पगड़ी हो और बड़े उच्च कुल कुल के हों और भगवान के सामने झुके ना, तो ऐसा पगड़ी और ऐसा मुकुट जो है, वो सबसे बड़ा भार है, सबसे बड़ा पूरे विश्व में। वह उस इस ऐसे व्यक्ति को डुबोने के लिए काफी है। जितना ज्यादा भार होगा, व्यक्ति उतना पानी में डूबता चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, ये अहंकार सबसे बड़ा बड़ा सबसे बड़ा भार है, उसको इस संसार में डुबोने के लिए। और अगर कोई हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, तो वो मृत शरीर के हाथ है, यद्यपि उसमें सोने के कंगन क्यों ना लगे हों। तो सोने के कंगन पहन के अपने हाथों को सौभाग्यशाली नहीं मानना चाहिए कि वाह वाह, मेरे हाथों में तो सोने के कंगन आ गए हैं, वाह अब कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं, वो हाथ मृत शरीर के तुल्य हैं, वो मरे हुए व्यक्ति के हाथ हैं। और क्या करें, जिसने भक्तों के चरण रज को धारण नहीं किया, जिसने शुद्ध भक्तों की चरण रज मीन्स उनकी वाणी को फॉलो नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति शव के समान है, मृत है। और जिसने तुलसी दल जो भगवान पे अर्पित किया है, उसको कभी सूंघा नहीं है, तो वो मरा हुआ व्यक्ति है जो सांस ले रहा है। तो मरा व्यक्ति कौन होता है जो सांस लेता है? प्रेत होता है, प्रेत के समान। जो भगवान के प्रति सुन के, जो भगवान का कीर्तन सुन के जिनका हृदय, जिनका शरीर रोमांचित नहीं होता, उनका हृदय कैसा है? फौलाद के समान, है ना। तो ये सब वर्णित किया शौनक आदि ऋषियों ने। फिर उसके बाद जो है, सूत गोस्वामी ने दोबारा स्टार्ट किया कि ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हारा चिंता मत करो, दोबारा बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि परीक्षित महाराज ने और प्रश्न पूछे जो है सुखदेव गोस्वामी से। तो परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न क्या था? उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे इस अपनी शक्ति माया से इस शरीर का, इस शरीर बोल रहा, इस सृष्टि का
उत्पन्न करते, सृष्टि को बनाते कैसे, है ना। 2.4.6 चौथे अध्याय में छठे नंबर श्लोक में पहले ही पूछते हैं कि ये इस सृष्टि का उन्होंने बनाया कैसे, है ना। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, अचिंत्य है, जो व्यक्ति समझ नहीं पाते। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों से तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। वो कैसे इस संसार की जो है पालन करते हैं और कैसे इस संसार का संहार करते हैं, किस प्रकार अपना विस्तार करते अन्य अन्य देवताओं में और शक्तियों में, तो उनके शक्तियां ये सारे कैसे कार्य करते, कैसे समेट लेते। जैसे एक खिलाड़ी होता है, जाके रेत में पहले मकान बनाता है, फिर बाद में तोड़ के आ जाता है, उसी प्रकार भगवान ये सब कैसे करते, कौन सी शक्ति से ये सारा कार्य होता है। तो इस प्रकार दो प्रश्न पूछे। तो उसके बाद जो है परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी, इनके उत्तर देने के लिए पहले भगवान को प्रणाम करते, अब मंगलाचरण कर रहे पहले पहले, है ना। तो अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण नहीं किया, अब सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं 12वें नंबर श्लोक से 24वें नंबर श्लोक तक, 2.4.12 से लेकर 24 तक वो मंगलाचरण करेंगे, जिसमें भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे और भगवान से कृपा की याचना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपसे रिलेटेड तत्वों का प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं, कृपया मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे मुख से जो निकलेगा मैं सही दे पाऊं किसी को। तो हमें भी जब भी लेक्चर देना हो तो हमें हमेशा गुरुओं को और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तभी अपनी वाणी को चालू करना चाहिए, अदरवाइज हमारी वाणी में शक्ति नहीं आएगी। हम अगर सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूं तो बहुत बड़ी गलती कर, बहुत बड़ी गलती। जब हम ये सोचते कि मेरे हृदय में परमात्मा है, वो मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं, बोलने की शक्ति दे रहे हैं, तब हम सही सही बोल पाए। हमारे में शक्ति नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पात सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। 7.10 भगवान कहते हैं, मैं ही सभी की बुद्धि हूं और सभियों के अंदर जो तेज है वो कौन है, मैं हूं। हमारी बुद्धि कौन है, सबसे जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी बुद्धि क्यों बुद्धि मतलब तेज है, क्योंकि भगवान की शक्ति उसको प्राप्त है। अगर हम गलती से भी ये सोच लें कि मेरे अंदर जो तेज है, मेरे अंदर जो स्मार्टनेस है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, ये मेरी कारण है, मैंने मेहनत की है प्रभु, मैंने तो गरीब मतलब मैंने तो बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने टीचर्स के पास गया हूँ, मैं यूट्यूब से ये सीख लिया हूँ, मेरे को इतना मालूम है, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरे को ये आता है वो आता है। तो ये सब क्यों आता है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, और कोई नहीं। जिस दिन हम भगवान को हटा दिए अपने जीवन से, तो ये सारा टैलेंट हट जाएगा, ये कोई काम का नहीं। मोहम्मद अली बॉक्सर थे, बहुत बड़े बॉक्सर थे, है ना। वो कोई भी बॉक्सिंग हारे नहीं थे जीवन में। हर बॉक्सिंग में जब जाते थे, वो सामने वाले को नॉकआउट कर देते। नॉकआउट मतलब इतना मार के गिरा देते थे कि व्यक्ति उठ नहीं पाता था, इसको नॉकआउट कहते हैं। तो मोहम्मद अली जब जाते थे तो बड़ा लोग अगर फ्लाई लाइक अ गॉड ऐसा पता नहीं क्या क्या उसको बुला, मतलब उनके 3-4 टैगलाइन बन गई थी। लेकिन जब मोहम्मद अली थोड़े से वृद्ध हुए तो उनको एक डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज, है ना। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हाथ कांपना चालू कर देते, इवन वो कॉफी का कप नहीं उठा पाते थे, इतना ऐसा शिवरिंग हो जाती थी। तो वो मोहम्मद अली बोलते हैं कि ये यही हाथ थे जो मैं मारता था तो लोग उठ नहीं पाते थे, और आज यही हाथ है जो मेरे कॉफी का कप नहीं उठा पा। वही हाथ है, आदमी भी वही है, शरीर भी वही है, लेकिन शक्ति कहाँ चली गई, शक्ति चली गई। तो मोहम्मद अली बोलते हैं कि अब मैं इसी के प्रयास में हूं, ये समझना चाहता हूं कि ये शक्ति आती कैसे और चली कैसे जाती है ना। तो उनको भी
बाद में समझ में आया कि शक्ति आती है और चली जाती है। हमारे पास भी बुद्धि आएगी और चली जाएगी। हमारा शरीर भी जो आज काम कर रहा है कल काम कर नहीं पाएगा। तो जब काम नहीं कर पाएगा तब अगर हम सोचे कि मैं भगवान की सेवा कर लूं तो कैसे करें? नहीं कर पाएंगे। तब तो शरीर ही काम नहीं कर पाएगा तो कैसे भगवान के प्रति हम शरणागति करेंगे? कैसे हम भगवान के उपवास करेंगे? कैसे भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे? कैसे बुक्स पढ़ेंगे? आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई ही नहीं देगा। आए करेंगे, आए क्या बोला, आए 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 करके निकल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर यह है, आज जब पूरा शरीर काम कर रहा है, सारी इंद्रियां सचेत हैं, आज हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें माध्यम दिया, इतना सुंदर यूट्यूब जूम, कितना सुंदर माध्यम दिया है कि हम घर बैठे बैठे हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कौन इतनी सुविधा देगा बताओ? लेटे लेटे नींद में, अगर सपोज करो नींद नहीं खुली, अचानक 6 बजे नींद खुल गई, अरे 6 बज गए, क्लास चालू हो गई, फटाफट लेटे लेटे जूम चालू करो। लेटे लेटे आपके पास घर में बाजू में ही एकदम कथा चालू हो गई भगवान की। इतनी सुंदर सुविधा भगवान ने दे दी है, उसके बाद भी अगर हम बोले नहीं नहीं, हम सोते हैं ना, नींद ज्यादा प्यारी है, तो इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा? कोई होगा? कोई नहीं। अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग मिलता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। लाखों लाखों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और ऐसे हजारों हजारों लाखों जो प्रयास कर रहे हैं मेरी प्राप्ति के लिए, उनमें से कोई एक ही होता है जो मेरे को तत्व से जान पाता है। भगवान को जानने वाला कौन होगा? करोड़ों में एक आदमी होगा। अच्छा, वो जान भी नहीं पाएगा। भगवान को समझना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव जी ये तक भ्रमित रहते हैं कि भगवान है कौन, है ना। मुह्यंति यत् सूर्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। आप ही ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और सभी देवता आपके प्रति मोहित रहते कि ये है कौन, है ना। ना मैं विदुः सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। भगवान कहते हैं भगवत गीता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मुझे कोई नहीं जान सकता। ना मैं विदुः सुरागणा, ना मुझे देवता जानते हैं, सुरागणा मीन्स देवता। ना ना मैं विदुः सुरागणा महर्षिम च महर्षि मुनि ये लोग नहीं जानते। तो अहम आदि ही देवानाम, मैं तो इनके पहले का हूं, मैंने ही तो इनको उत्पन्न किया, मैंने ही तो इनको बनाया है। अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। तो देवता हो चाहे महर्षि हो, मैं इनकी उत्पत्ति का कारण हूं, तो ये मेरे बारे में क्या बताएंगे, क्या जानते हैं? केवल उतना ही जानते हैं जितना मैं इनके सामने प्रकाशित करता हूं अपने आप को। तो भगवान की शक्तियां असीम हैं, अनंत हैं, कोई नहीं जान सकता। लेकिन शरणागति करके, श्रवण करके, गुरुओं के माध्यम से हम थोड़ा बहुत भगवान को जान सकते हैं, है ना? तो उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रणाम करते हैं, 12वें श्लोक में कहते हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। सुखदेव गोस्वामी भी पहले पूर्ण रूप से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ताकि मैं जो बोलूं वो भगवान अपने मेरे मुख से आप निकलवाएं, और मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कृपा से बोल रहा हूँ। इसलिए अभी ये 12-13 श्लोकों में वो भगवान को प्रणाम कर। फिर 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा, भक्तों के समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले, मतलब 3 तरह के लोगों को 3 तरह के अलग अलग फल देने वाले हैं। कौन? भक्तों को
सबसे पहले भक्तों के संकटों से उनकी मुक्ति दिलाने वाले हैं। अभक्त जो होते हैं, असुर जो होते हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। और जो भक्ति में स्थित है, जो परमहंस की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको भी उनके मनोभिष्ट देने वाले तीन तरह के लोग हैं। और वह भगवान कौन है? इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्वामी हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जो ये जान जाता है कि मैं इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ओनर हूं, दोनों की उत्पत्ति मेरे कारण हुई है, वह बुद्धि से फिर मेरी पूजा में लगता है ना। तो जब पता पड़ जाएगा भैया, ओहो, सपोज करो एक बच्चा है, उसको पता नहीं है उसके पिता कौन है, वो बेचारा ढूंढ रहा है मेरे पिता कौन है, पिता कौन है, पिता कौन है। 200 500 लोग खड़े हैं, उनमें से अगर उसको पता पड़ जाएगा कि ये मेरे पिता है, अरे वो रहे मेरे पिता, तो दौड़ के अपने पिता के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन्होंने उसको उत्पत्ति का कारण है, उस बच्चे को इस संसार में तो उस पिता ने लाया है। तो जब उसको पता पड़ जाएगा वो रहे दूर मेरे पिता खड़े हैं दूर पे, तो दौड़ के उनके पास चला जाएगा, उनकी शरण में चला जाएगा, उनको हाथ पकड़ लेगा, उनकी गोद में चढ़ना चाहेगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आप ही के पास रहूंगा। उसी प्रकार हम भी हैं। हम अपने परम पिता श्री कृष्ण से विमुख होके आ गए थे। हम भूल गए थे कि हम किसकी संतान हैं। लेकिन जब हमको पता पड़ जाता है कि हाँ, अरे मेरे पिता तो कृष्ण है, मेरी माता तो कृष्ण है, मेरे धाता तो कृष्ण है, मेरे पितामह कृष्ण है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं ही तो सबका पिता हूँ, मैं ही तो सबकी माता हूँ, मैं ही तो सबका धाता हूँ, मीन्स परवरिश करने वाला भी वही है, और पितामह भी मैं ही हूं, मैं ही दादा हूं सबका। तो जब हमको पता पड़ जाता है शास्त्रों के माध्यम से कि मेरे पिता कौन है, कृष्ण है, तो हमको भी दौड़ के उनके पास जाना चाहिए, अब बोलना चाहिए अब मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। अब मेरे को पता पड़ गया मेरे पिता कौन है, आप ही हो, और कोई नहीं है मेरा पिता। तो हमारी जिस प्रकार पिता के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार हमारी कृष्ण के प्रति जिम्मेदारी है। सबसे पहले कृष्ण, फिर भौतिक संसार के माता पिता। ठीक है, तो इस प्रकार आगे कहते हैं 14 नंबर श्लोक में। आज रिवीजन ही कर लेते हैं हम। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और जो अभक्तों के लिए सदैव सदस्य बने रहते हैं, नहीं, अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो अभक्तों के लिए वो सदैव समस्या बने रहते। हम देखते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती, देवता हो चाहे बेचारे ऋषि महर्षि हो, वो भगवान की शरण में जाते, भगवान बचा लो, बलि से बचा लो, चाहे कोई और अन्य असुर आता है उनसे बचा लो, है ना। तो इस प्रकार भगवान सब असुरों का खात्मा करके फिर वो अपने भक्तों का परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। हर युग युग में आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जो है विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। और कह रहे 15 नंबर श्लोक में, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं 6 साधन बताए गए हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षिणम यद वंदनम यत् श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो। तो इसमें 6 चीजें बताई गई। यत् कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने से, यद स्मरणम, जिसका स्मरण करने से, यद ईक्षणम, जिसका दर्शन करने से, यद वंदनम, जिसका वंदना करने से, यद श्रवणम, जिसके बारे में सुन के, यद अर्हणम, अर्पित करके। 6 चीजें बताई गई हैं। ऐसा 6 चीजें जिनका करने से लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के, जो सामान्य जनता है उनके सभी कल्मशों को धो देते हैं ऐसे 6 कार्यों करने से। जो ये 6 कार्य करता है, भगवान उसके सारे कल्मशों को धो देते। बेचारे देखो भगवान खुद बैठते धोने, धो बेचारे, ये मेरी शरण में आ गया ना। हम क्या करते, गंदे गंदे कपड़े धोबी को देते थे, धोबी धो, बेचारा धोता है। वैसे ही हम अपना चित्त, अपना हृदय गंदा कर देते हैं,
फिर भगवान की शरण में आते हैं और कीर्तन करते हैं। भक्तों का संग से जैसे ही हमारे जीवन में भजन क्रिया चालू होती है तो भगवान फिर बोलते हैं, ओहो ओहो, गंदा करके मेरा बच्चा ले आया पूरा अपने आप को। आजा आजा बच्चा, आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा, मैं तेरे को धो देता हूँ बेटा, साफ कर देता हूं। जैसे माँ अपने बच्चे को साफ कर देती है, बच्चा कीचड़ में कितना ही काला क्यों ना हो जाए, नाली में ही क्यों ना गिर जाए बच्चा, पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम मल मूत्र से क्यों ना स्नान कर ले बच्चा, लेकिन माँ क्या बोलती, आजा आजा बच्चा, आजा आजा। दूसरे क्या बोले, अरे जा जा, तू आ, मैं तू जा। माँ लेकिन बोलती, तू आजा आजा बेटा, मैं तेरे को साफ कर देती हूँ। तो माँ बेचारी नहीं देखती है कि कैसे मेरा बच्चा मल मूत्र से लग गया है, ओहो बदबू आ रही है, गंदगी है, इसको भगाओ, अब ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं बोलती माँ। माँ बुलाती बच्चे को, धोती है, साफ करती है, और उसके बाद नहलाती है, उसके बाद उसका श्रृंगार करती है, उसको सुंदर बना देती है। अब जो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे वो भी बोलते, आजा आजा गोदी पा लेते बेटा, कितना सुंदर है माता जी आपका बच्चा, वाह आ जाओ, उसको पप्पी भी दे देते फिर लोग छोटे बच्चे को। तो माँ कैसे करती है, अपने बच्चे को इतना सुंदर बना देती है कि सब लोग उसको मांगते हैं। लेकिन वही बच्चा पहले इतना गंदा था कि कोई उसको बुलाना नहीं चाहता था। तो वैसे ही भगवान हमारे को, हमारे चित्त को साफ कर देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं कि हम वैकुंठ धाम जाने के लायक बन जाते हैं। हरि हरि बोल। तो लोकस्य सद्यो विधोति कल्मष, हम सारे कल्मष को भगवान धो देंगे ताकि हम उनके धाम में प्रवेश कर सके, है ना। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कहते हैं 16वें नंबर श्लोक में, मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो गतः क्लमः, इसमें हमने पढ़ा था, बड़ी आसानी से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, बड़ी आसानी से, केवल भक्ति करने मात्र से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े जो बुद्धिमानी होते हैं, विचक्षण, जो बुद्धिमान होते हैं, जो जानते हैं कि उसका मंगलमय कहाँ है, हम यही नहीं जानते कि हमारा मंगल कहाँ है। हम अपने आप को नहीं जानते तो हमारा मंगल कैसे जान लेंगे, हमारा मंगल कहाँ है। यही प्रश्न पूछा था सनातन गोस्वामी ने जब पहली बार मिले थे चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी जो मंत्री थे, है ना, हुसैन शाह के मंत्रालय में सबसे बड़े मंत्री थे सनातन गोस्वामी। वो उनका पूरा राजपाट संभालते थे। वह मंत्री पद उन्होंने त्याग दिया और दौड़े दौड़े चैतन्य महाप्रभु के पास आए और प्रश्न किया, के आमी के में आमाय जारे ताप त्रय इहा नहीं जानी के में हित है। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, के आमी, मैं कौन हूं हे प्रभु, के में अमाए जारे तापत्रय, मैं क्या क्यों इस संसार में हूं और क्यों दुख सह रहा हूं मैं इस संसार के। यह नहीं जानी के में हित है, यही नहीं जानता हूं तो मैं कैसे जान जाऊंगा मेरा हित किसमें। हम अपने आप को नहीं जानते तो अपने हितों को कैसे जान, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान का अंश हूं, वह भगवान की भक्ति में लगता है और उस भक्ति से आसानी से वो भगवान के धाम पहुंच जाता है। 17वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसमें 6 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ था, तपस्वियों का, दानवीरों का, यशस्वियों का, मनस्वियों का, मंत्र विदह का और सुमंगला। जो बड़े तपस्वी हैं, बड़े दानवीर हैं, जिनका बड़ा यश है, सपोज करो, जो मनस्वी, जो बड़े चिंतन करने वाले हैं अनेक अनेक वेदों के बारे में, है ना, लॉजिशियन या साइंटिस्ट जो बोल लो आप, मनस्वी है। और मंत्र विदा, जो कर्मकांडी हैं, बड़े बड़े वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चाहे सुमंगला, जो मंगलमय देने वाले होते हैं, जो सु क्या हो गया? म्यूट हो गया, आवाज हरे नहीं कृष्ण, दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही लाइट है, हरे चली कृष्ण। गई है, लाइट चली गई होगी।
हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है आवाज प्रभु जी, तो आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, तो लाइट गोल हो गई तो हम ऑडियो से चला लेते हैं काम। तो ऐसे जो महान तपस्वी हैं, दानवीर हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, इनको भी तभी क्षेमम, तभी इनका कल्याण होता है जब वे सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं भगवान को। क्षेमम न विन्दन्ति विना अर्पणम। तो जब तक वह अपने इस तपस्या को, अपने इस मंत्र उच्चारण की शक्ति को, अपने इस यश को, अपने दान को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक उनका कल्याण नहीं होता है। मतलब जो मंत्र उच्चारण कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, वो सब व्यर्थ है अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है तो इस प्रकार 17वें नंबर श्लोक को हमने पढ़ा। उसके बाद 18 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यावन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ऐसे हैं जो महान पापियों से पापी जो हों उनको भी उद्धार कर देते हैं। मात्र भगवान नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अगर उनकी भी हम जो है शरण ग्रहण करें तो हमारा उद्धार होता है। महान पापी से पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाएगा अगर वो भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करे। भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि जो भी उनकी संगति में आता है वह शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था, जब देवताओं की सकपट कृपा और निष्कपट कृपा, तो जो निष्कपट कृपा होती है, ऐसी कृपा से क्या करते देवता, देवता अपने भक्त को भगवान के भक्तों की संगति में भेज देते। हमने पढ़ा था, जब शिव जी कपट कृपा करेंगे तो उसको भौतिक संसार की उपलब्धियां दे देंगे। ये ले ले बेटा, तेरे को घर चाहिए ना तो घर ले ले बेटा, तेरे को परिवार चाहिए ना परिवार ले ले, तेरे को नौकरी चाहिए तू नौकरी ले ले, तेरे को गाड़ी चाहिए तू गाड़ी ले ले, मेरे को परेशान मत करना। शिव जी ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई मांगता ही नहीं, शिव जी से कुछ नहीं मांगता, अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, संसारिक चीजें मेरे को नहीं चाहिए। तो शिव जी, अरे तो क्या देना पड़ेगा इसको, तो फिर जो है निष्कपट कृपा होती है, फिर कपट नहीं करते, फिर उसको भगवान की भक्ति दे देते। तो ऐसे देवता भगवान की भक्ति तब देते हैं जब उनसे हम कुछ मांगते नहीं। तो इस प्रकार 18वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा। अब कल हम 19वें नंबर श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा रिवीजन हो गया हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ नए साल के लिए सबसे विनती करेंगे कि कुछ ऐसा वो लोग संकल्प लें ताकि उनका नया साल। Recording in progress. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे हरे। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत भक्त गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि दंडवत प्रणाम बोल, प्रभु। हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत जय हो, प्रणाम। जय हो। जय प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय।